Hello students, today we will discuss coordinate geometry part 4 मीन्स आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 जिसमें बेटा रहने वाले हैं हमारे क्या चीज रहने वाली है आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 रिमेनिंग क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास क्या रहने वाला है बेटा एक्सरसाइज 7.2 के जो हमारे बच गए थे क्वेश्चंस, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन हमारे क्या हैं और वो क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा आज उन क्वेश्चंस के बारे में। हमने 5 क्वेश्चंस तक सोल्व कर लिया था एनसीईआरटी के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली है क्या। सॉरी, हमने पता नहीं 4 और 5 तक ही किए थे, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 से ही शुरू कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या है। इफ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। इसने क्या कहा कि हमारे पास पैरेललोग्राम दे रखी कोई a b c और d। मेरे पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है और a के कोऑर्डिनेट थे मेरे पास 1 2, B के कोऑर्डिनेट थे मेरे पास 4y, C के कोऑर्डिनेट थे मेरे पास x 6 एंड D के कोऑर्डिनेट थे मेरे पास बेटे 3 एंड 5। अब हमें क्या करना है, हमें तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा, तो अब एक तरीका तो सिंपली क्या है कि मेरे पास कि सिंपल सा मैं क्या यूज करूंगा, एप्लीकेशन यूज करूंगा किसकी, पैरेललोग्राम क्या, फिर उनको ये भी बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करूंगा। कैसे, देखो देखो बेटे कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? पहली प्रॉपर्टी दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि भाई अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। सेकंड थिंग diagonals bisect each other and diagonals are not equal। diagonals इक्वल नहीं होते बट डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इस बाइसेक्ट का मतलब समझो, पता है आपको, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो OA है और यहां से जो ये OC है ये मेरे पास क्या है, इक्वल है। सेम ये OD और OB मेरे पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, मेन तो मेरे पास यही प्रॉपर्टीज होती है साइड से रिलेटेड। अब मैं कौन सी यूज करूंगा, मैं बेटे यूज करूंगा सेकंड वाली, क्योंकि इसमें बड़े आराम से सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे लग जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब 1:1 की रेशियो है। किसकी रेशियो है, 1:1 की रेशियो। मतलब ये जो O है, ये जो O है इस AC का क्या है, मिड पॉइंट है, और जो ये O है ये DB का भी क्या है, मिड पॉइंट है। बताओ क्या नई चीज सीखी हमने, कुछ भी तो नया नहीं सीखा, बस यहां से बस हमने बाइसेक्ट वर्ड का यूज कर लिया और बाइसेक्ट वर्ड का यूज करते फाइंड आउट कर लिया। जो O है ना, O वो क्या है, इस AC का भी मिड पॉइंट है और किसका, DB का भी क्या है, मिड पॉइंट। बस लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, लगाया मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैंने लगाया तो मेरे पास बन गया x + 1 by 2 कोमा 6 + 2 एंड by 2। सिंपल सा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लिया। ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट और ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब एक्चुअली मैं देखूं तो ये किसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास, ये तो मेरे पास इस O के कोऑर्डिनेट है, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ द AC। सेम मैं किसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा, दोबारा इस DB का यूज करते हुए मैं किसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा बेटे, मैं फिर से इस O के ही कोऑर्डिनेट निकालता हूं। O के कोऑर्डिनेट निकाले 4 + 3 by 2 और कोमा करके y + 5 by 2 हो गया। तो मैंने यहां से सोल्व किया x + 1 by 2। देखो जब ये कोऑर्डिनेट्स मेरे इक्वल है तो x कोऑर्डिनेट मेरा किसके इक्वल होगा, x वाले के, y वाला किसके इक्वल होगा, y वाले के। तो लगा दो भाई, x + 1 by 2 विल बी इक्वल टू 4 + 3 7 by 2, 2 से 2 कैंसिल,
x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ गई 6। अब दूसरा मैंने लगा दिया 6 + 2 8, 8/2 मेरा 4 = y + 5/2, 4 2 8, y की वैल्यू हो गई मेरे पास 3। तो मैंने x भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया अपना यहाँ से y भी निकाल लिया। तो इस प्रकार से बेटा मैं क्या करूंगा, अपने इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लूंगा। काफी आसान क्वेश्चंस है, बस हमें किसका यूज करना है, हमें प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को क्या कर लेना बेटा, सोल्व कर लेना है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या देखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस। देखो हमारे पास क्या दे रखा था, एक सर्कल दे रखा था। सर्कल में जो AB है बेटा वो मेरे पास क्या है, किसी O सेंटर वाले सर्कल का डायमीटर है। तो यहां से इसने क्या कहा कि A की कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब A के कोऑर्डिनेट को मैंने x और y ट्रीट कर लिया, निकालने हैं। और यहाँ हमें B के कोऑर्डिनेट दे रखे 1 4 और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे 2 -3। तो यहां से मेरे को A के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन बनता है, फिर से बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया आसान क्वेश्चन, मेरे को पता है कि यहाँ पे जो OB है वो भी रेडियस है और जो OA है वो भी रेडियस है। इट मींस O क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, O इस A का और B का। तो लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या लिखूंगा, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू x + 1/2 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट मेरा क्या था यहाँ पे -3 इज इक्वल्स टू y + 4/2 होगा। ठीक है, तो यहां से मैंने निकाला x + 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास 3 हो गई। यहां से y + 4 इज इक्वल्स टू -6 एंड y की वैल्यू हो गई -10। तो मेरे पास a के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा वो आ गए 3 - 6। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। आई है बात समझ। तो बड़े ही आराम से हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार रब कर लेते हैं बोर्ड को। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस एक्सरसाइज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, काफी चांसेस हैं उस क्वेश्चन के CBSE में पूछे जाने के। उस टाइप का जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, बहुत बार CBSE पूछती है। और पढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा एक्चुअली क्या है। इफ A एंड B आर, इसने क्या कहा कि इफ A एंड B आर रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स P सच दैट। देखो इसने क्या कहा कि एक कोऑर्डिनेट दे रखे थे किसी लाइन सेगमेंट के A के और B के, और A हमें दे रखा था -2 एंड B हमें दे रखा था 2 - 4 और यहाँ पे कहीं एक पॉइंट P दे रखा था। ठीक है, हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P सच दैट क्या कंडीशन दी, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। अब इसने AP को 3/7 AB दे दिया और जो P है P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट है AB, ये दे रखा था बेटा। तो अब हमें तो P के कोऑर्डिनेट निकालने। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है। P के कोऑर्डिनेट्स निकाल दूंगा कैसे, अगर मेरे को ये रेशियो पता हो। कौन सा रेशियो पता हो मेरे को, AP/PB अगर पता हो तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने भी सिखाया था कि अगर मेरे पास ये रेशियो हो तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से AP/PB निकाल लूंगा AP/PB। तो चलो निकालते हैं कैसे। मैंने सोल्व किया यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, 7AP इज इक्वल्स टू 3AB। कुछ गलत लिख दिया, कुछ भी गलत नहीं लिखा ना। अब देखो मेरे को तो AP/PB चाहिए है, तो क्या इस AB को मैं लिख सकता हूँ 3 × AP + PB लिख सकता हूँ ना। देख लो AP और प्लस PB मिलके मेरा क्या बन गया, AB बन गया। तो यहां से मैंने लिखा बेटा 7AP इज इक्वल्स टू 3AP + 3PB। ये इस तरफ आएंगे तो 4AP इज इक्वल्स टू 3PB। तो मेरे को तो चाहिए क्या है, AP/PB। AP/PB इज इक्वल्स टू 3/4। मिल गया, नहीं मिल गई रेशियो मिल गई 3:4 की। बस कुछ नहीं करना, बस सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। अब लगा दो सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला।
तो लगाते हैं चलो सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस साइन के साथ 4 इंटू -2 ओवर 3 प्लस 4 और यहाँ से y कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू -4 प्लस साइन के साथ 4 इंटू -2 ओवर 3 प्लस 4। तो सोल्व किया मैंने यहाँ पे, इसको सोल्व करने के बाद मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ 3 2 जा 6 6 -8 6 -8 -2 और बाई 7। तो मीन्स मेरे पास क्या आ गया -2/7। इसको भी सोल्व कर लेता हूँ, y को भी। y को सोल्व करने के बाद कौन सा लगाना है मेरे पास, क्योंकि मेरे को अरे नहीं, मेरे को तो कोऑर्डिनेट चाहिए ना, कोऑर्डिनेट चाहिए थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -12 -8 कितना हो जाएगा -12 -8 -20 और बाई 7। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए P पॉइंट के -2/7 और -20/7। सिंपल सा आंसर आ गया बस। ठीक है बेटा। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमें उस पॉइंट के, देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन में काफी इजी रहने वाला है, क्योंकि इस टाइप का मैं क्वेश्चन पहले आपको करवा भी चुका हूं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा आप सबके लिए। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन रहने वाला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कशन करते हैं। 9th क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहा इसने कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। मींस हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा था ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास -2 and 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स थे बेटा मेरे पास 2 and 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कुछ पॉइंट, हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है कि अभी ये लाइन सेगमेंट एक है, अब इसके कितने पार्ट हो गए 2 पार्ट, अब इसके कितने पार्ट हो गए 3 और अब इसके कितने पार्ट हो गए 4। अब ये चारों क्या है इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है, अगर ये लाइन सेगमेंट मेरी टोटली 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1, ये चारों 1 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, आइए बात समझ में। तो इस प्रकार से, तो अब सोल्व करते हैं, आगे क्या करते हैं। मैंने इनको नाम दिया P Q R। ठीक है, बड़ा ही सिंपल फंडा है, समझते हैं। मैंने लिखा A B और यहां लिखा P। अब देखो A के कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है -2 and 2, B के कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है 2 and 8 और मेरे को किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, मेरे को P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करूंगा, देखो यहां कितने पोर्शन एक, उस तरफ 1 2 3, तो रेशियो क्या हो गई 1:3 और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेना xy और फिर क्या लगा देना सिंपली सेक्शन फॉर्मूला। अब दूसरी चीज, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, ये P हो गया था और ये हो गया था मेरे पास क्यों, ये P हो गया था और ये हो गया था मेरे पास क्या क्यों हो गया। तो अब क्या करते हैं आगे, तो अब यहां पे देखो इस साइड कितने पोर्शन P Q और ये R था, यहाँ 2 पोर्शन और 2 पोर्शन उस साइड, तो 2:2 की रेशियो सोल्व कर लूंगा। सेम मेरे पास ये A था और ये B था, P Q R, इस साइड एक पोर्शन इस साइड 3 पोर्शन और फिर से लगा दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या कर लेना है, इन क्वेश्चंस को बेटा बड़े आराम से सोल्व कर लेना। हम इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे। तो आगे 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा बेटा, होमवर्क रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई भी एक सिंगल सा भी डाउट है, तो वो डिस्कस कर सकता है, कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू।